नमस्कार, इंडिया न्यूज पर खबर मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी अहम जानकारी के साथ करेंगे। आपको बता दें कि जबलपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उपचुनाव के आयोजन को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। बड़ी अहम जानकारी, नागरिक उपभोक्ता मंच ने दायर की है जनहित याचिका। बड़ी अहम जानकारी, कोरोना की तीसरी लहर खत्म होने के बाद उपचुनाव होने की बात कही गई है, तो उपचुनाव को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। आने वाले दिनों में जल्द हो सकती है याचिका पर सुनवाई। तो बड़ी अहम जानकारी उपचुनाव से जुड़ी हुई आपको दे रही है। 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं और इन उपचुनावों को लेकर अब हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। जबलपुर से ये बड़ी अहम जानकारी जो इस वक्त सामने आ रही है। उपचुनाव को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है और नागरिक उपभोक्ता मंच ने एक जनहित याचिका दायर की है। कोरोना की तीसरी लहर खत्म होने के बाद उपचुनाव कराने की बात यहां पर कही गई है और बड़ी अहम जानकारी आपको दे रही है। आने वाले दिनों में जल्द याचिका पर सुनवाई भी हो सकती है। और वहीं अगर उपचुनाव को लेकर बात करें तो 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं और जिस तरीके से लगातार विशेषज्ञों का यह कहना है कि भारत में संभावित तीसरी लहर जो है वो कभी भी हिट कर सकती है। भारत में संभावित तीसरी लहर जो है वो आ सकती है। जिस तरीके से दूसरी लहर ने भारत में उत्पात मचाया, ठीक इसी प्रकार से तीसरी लहर भी भारत में उत्पात मचा सकती है और ठीक इसी प्रकार से कोरोना एक बार फिर से बेकाबू हो सकता है, रफ्तार पकड़ सकता है। तो ऐसे में चुनाव कराना ठीक नहीं होगा। इन मुद्दों को लेकर हाईकोर्ट में उपचुनाव को चुनौती दी गई है और यह कहा गया है कि उपचुनाव को टाला जाए, उपचुनाव को तीसरी लहर के बाद जो है वो टाला जाए। तो बड़ी जानकारी, अहम जानकारी, तो कहीं ना कहीं ये जनहित याचिका जो है ये अपने आप में कई मायने जो है वो रखती है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले बढ़े थे दूसरी लहर में, जिस तरीके से तमाम संसाधनों की कमी हमने देखी थी, तमाम लोगों को मरते हुए देखा, तमाम जिंदगियों को तड़पते हुए देखा और स्वास्थ्य महकमे को घुटने टेकते हुए देखा। तो ऐसे में चुनाव का कराना कहीं ना कहीं एक खतरे का विषय भी हो सकता है। तो इसी बीच हमारे सहयोगी राजेश विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी से सीधे उनका रुख कर लेते हैं। राजेश, जिस तरीके से उपचुनावों को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है और जनहित याचिका दायर की गई है, अपने आप में कितनी अहम है ये याचिका अगर तीसरी लहर को लेकर बात करें तो? बिल्कुल अभिषेक, देखिए उपचुनाव होने वाले हैं, आयोजन उपचुनावों का होने वाला है और इसी को चुनौती देने वाली जनहित याचिका हाईकोर्ट में आज दायर हुई है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की याचिका है और याचिका पर साफ तौर पर कहा गया है, याचिका में दलील दी गई कि जिस तरीके से तीसरी लहर के बाद जो है वो कहीं ना कहीं चुनाव कराए जाने चाहिए। जिस तरीके से जो अंडरटेकिंग है वो चुनाव आयोग ने निकाय चुनाव की याचिका जो दायर हुई थी उस समय दी थी कि जो तीसरी लहर है उसके आने के बाद ही चुनाव जो है उसके बारे में विचार किया जाएगा, सारी स्थितियों की समीक्षा की जाएगी। ये अंडरटेकिंग चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट में दी थी, तो उसी अंडरटेकिंग का हवाला देकर ये पूरी याचिका दायर की गई है। क्योंकि जिस तरीके की स्थिति दूसरी लहर में कई जगह उपचुनाव के दौरान हुई थी, अगर दमोह की बात की जाए, बाकी जगह दूसरे प्रदेशों की अगर बात की जाए, तो स्थितियां कहीं ना कहीं गंभीर हुई थी, संक्रमण का दायरा बढ़ा था और यही हवाला पूरी याचिका में दिया गया है। वो मांग की गई है कि तीसरी लहर आने के बाद कहीं ना कहीं जो उपचुनाव है उनको करवाया जाए। अब आज याचिका दायर हुई है, जल्द ही इस पूरी याचिका पर सुनवाई होगी। अगर आपको बताएं कि मध्य प्रदेश में 3 जगह जो है 3 विधानसभा और 1 लोकसभा के उपचुनाव होने हैं, जिनमें पृथ्वीपुर, जोबट, राजगढ़ विधानसभा चुनाव है और साथ ही खंडवा लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होना है। तो देखना होगा याचिका में जल्द सुनवाई होगी तो क्या कुछ इस पर पूरा फैसला आ पाता है। जी बिल्कुल, ये देखने वाली बात राजेश होगी कि क्या कुछ फैसला जो है निकलकर सामने आता है। लेकिन यहाँ पर अहम बात यह भी है कि अगर बात प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों को लेकर बात की जाए तो इस वक्त क्या स्थिति है कोरोना को लेकर? देखिए अभिषेक, अभी तो कोरोना संक्रमण की रफ्तार जो है वो कहीं ना कहीं कमी है और लेकिन जिस तरीके से जो विशेषज्ञ हैं वो तीसरी लहर की आशंका लगातार जता रहे हैं और जिस तरीके से बाजारों में कहीं ना कहीं कोरोना गाइडलाइन और जो उसका पालन नजर नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं संक्रमण का खतरा लगातार बना हुआ है। और जब हाईकोर्ट में नगरीय निकाय चुनाव कराए जाने को लेकर और इस पूरी एक याचिका लगाई गई थी और उस याचिका में जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग ने अंडरटेकिंग दी थी कि ऐसा कोई विचार, चूंकि उनकी प्रोसेस रहती है, वो प्रोसेस हो गई थी। बिल्कुल बिल्कुल राजेश, जिस तरीके से इस वक्त प्रदेश में स्थितियां बरकरार हैं, तो ऐसे में अगर चुनावों को लेकर बात करें तो चुनाव कराना ठीक नहीं होगा, क्योंकि तीसरी लहर का खतरा लगातार मंडरा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए।